नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। इन दिनों गोरखपुर में एक फिल्म काफ़ी चर्चा में है। नाम है हिंदी फीचर फिल्म का सस्पेंडेड, जो 17 जून को रिलीज़ हुई और गोरखपुर के तमाम सिनेमाघरों में चली। काफ़ी उत्साह के साथ गोरखपुरवासी उसे देखने गए, क्योंकि गोरखपुर के तमाम कलाकार उस फिल्म में अपना अभिनय करते नजर आए। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है नवनीत जायसवाल, जो गोरखपुर के कलाकार है, जाने माने कलाकार है, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। साथ ही गोरखपुर के तमाम कलाकार ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रदीप सुग जी, उनसे खास बातचीत हुई। तो आइए जानते हैं कि इस फिल्म के बारे में उन्होंने क्या बताया और जिस तरह से फिल्म करीब 7 दिनों तक गोरखपुर में तमाम सिनेमा घरों में चली, उसमें उनका क्या कहना है और आगे का उनका प्लान क्या है। तो सर ये फिल्म बनाने के मतलब विचार आपके मन में कब आया? अभी जिस फिल्म का जिक्र आपने किया उसका नाम है सस्पेंडेड। जी। सिनेमा से जुड़ा मेरा बचपन से रहा है। जब से मैंने होश संभाला, सिनेमा ने मुझे अट्रैक्ट किया। और जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ हर सप्ताह शनिवार और रविवार को 2 फिल्में दिखाई जाती थी, और वो भी सिर्फ मुंबईया फिल्म नहीं होती थी, हिंदी फिल्म भी होती थी। उसमें बांग्ला भी होती थी, फॉरेन की कार्टून फिल्में भी होती थी, कई भाषाओं की फिल्में होती थी, अलग अलग। क्योंकि वहाँ पे जो अलग अलग जगहों के लोग वहाँ पे थे, अलग अलग स्टेट के लोग वहाँ पे एम्प्लॉय थे। फादर भी हमारे वहीं पे एम्प्लॉय थे। तो मुझे बहुत आकर्षित करती थी फिल्में, बहुत ज़्यादा। और एक बचपन की एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ कि हमारे एक सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे एक तरीका बताया कि फ़िल्म कैसे देख सकते हो तुम दीवार पे। तो उस ज़माने में एक आता था कि फ़िल्मों के जो रील कट्स होते थे उसको लगा के, एक छोटा सा लेंस होता था एक बॉक्स में, उसको लगा के देखने पे और फिल्म, हाँ, वो लुक आता था, उसी के अंदर आता था वो। तो उन्होंने तरीका बताया कि उसमें का वो लेंस निकाल के तुम दरवाजे में लगा लो और पीछे से एक आईना से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करो, वो जहाँ छेद किया है तुमने, और वो चीज़ें फिर दीवार पे दिखाई देंगी उस फिल्म के आगे, फिल्म का टुकड़ा उसके आगे। मैंने क्या किया था कि मैंने अपने दरवाजे में, माँ और पिताजी कहीं गए हुए थे, मैं दरवाजे में पेचकस लेके छेद कर दिया। और छेद करने के बाद रिफ्लेक्टर लगाया, रिफ्लेक्टर के तौर पे एक आईना हमने लगाया सूरज की रोशनी के अगेंस्ट, और उसके आगे फिल्म लगा के लेंस लगा, वो दीवार पे उसकी इमेज आ गई। और मेरे लिए वो सबसे खुशी का दिन था। मुझे लगा कि मैं फिल्म मेकर हो गया। और बैठ के हम लोग प्लान करने लगे, हमारे 2-3 दोस्त थे, कि तुम टिकट काटोगे। बहुत छोटा था मैं, कि तुम टिकट काटोगे, तुम ये करोगे, तुम दरवाजे पे खड़े रहोगे। एक सपनीली दुनिया में हम प्रवेश कर गए थे उस छोटी सी उम्र में। जैसे लगा था हम लोगों ने फिल्म बना लिया और प्रोजेक्शन भी हो रहा है। ये अलग बात है कि शाम को बहुत डांट पड़ी माँ पिताजी की, क्योंकि दरवाजे में छेद कर दिया था मैंने। तो ये बचपन से ये चीज़ें सिनेमा मुझे अट्रैक्ट करती रही, और बहुत सारी और चीज़ों से मैं जुड़ा रहा। जैसे एज ए कार्टूनिस्ट भी मैं अखबारों से जुड़ा रहा, फ्रीलांसर। करीब 2000 से ज़्यादा मेरे कार्टून्स पब्लिश हो चुके हैं अलग अलग अखबारों में। और भी तमाम विधाओं से पेंटिंग मेरा शौक़ रहा है पहले से। और चूँकि ये प्रेमचंद और फिराक की सरज़मी है यहाँ गोरखपुर, मेरी परवरिश ही साहित्यकारों के बीच में हुई थी। तो कई बड़े बड़े नाम यहाँ जुड़े हुए थे, प्रोफेसर परमानंद वगैरह आदि। तो उनके साथ ही मैं बड़ा होते चला गया। तो एक साहित्यिक बैकग्राउंड भी मेरे साथ था, और लक्ष्य तो मेरा अंतिम था कि मुझे फ़िल्म बनानी है। और इस फिल्म को बनाने में आप सोच सकते हैं कि कितनी दिक्कतें आई गोरखपुर में बनाने में, कि 6 साल से ज़्यादा का वक्त हमें लग गया इस फिल्म को पूरा करने में। बहुत सारी मुश्किलें आई, कई बार लगा कि टूट के बिखर जाऊंगा और शायद फिल्म बंद हो जाएगी। उस वक्त यहाँ के कलाकारों ने मेरा साथ दिया, हौसला अफजाई किया, हमारे मित्रों ने, और मेरी पत्नी हमेशा मेरे पीछे खड़ी रही हर ऑड आवर्स में। उन तमाम मुश्किल हालात में भी जब लगता था कि अब नहीं आगे बढ़ पाऊँगा, हमारे दोस्त, हमारे कलाकार और गोरखपुर के बहुत से शुभचिंतक और मेरी पत्नी, ये सब मेरे साथ थे। और नतीजा ये है कि आज शहर के प्रतिष्ठित एडी मॉल में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, और कल का शो अभी हुआ है हाउसफुल।
तो मुझे लगा कि यहाँ के लोगों का प्यार और अपनापन तो मिला ही, साथ साथ उनकी आंखों में एक चमक और खुशी भी मिली। और एक चीज़ और भी उसके साथ साबित हुआ कि यहाँ एक विश्वास जमा कि यहाँ भी फिल्में बन सकती हैं, और एक विश्वास, ये विश्वास और भी पुख्ता हुआ इस बात के कि हमारी फ़िल्म को 10 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं फ़िल्म को। तो इससे भी हुआ कि यहाँ पे कलाकार हैं, उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनके अंदर टैलेंट है, सिर्फ ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सही मायने में सिनेमा को विश्लेषित कर सके। और जो हमारा क्षेत्र है, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिनेमा को मात्र मान लिया जाता है कि मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन मेरी नज़रों में सिनेमा मात्र मनोरंजन का एक माध्यम नहीं होता है। मेरी समझ से सिनेमा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, मनोरंजन उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन मूलतः ये साहित्य का एक्सटेंशन सिनेमा है। क्योंकि जब भी हम फिल्में बनाते हैं तो पहले स्क्रिप्ट होती है, और स्क्रिप्ट साहित्य का हिस्सा है। तो साहित्य कहा जाता है ना कि साहित्य से कटा हुआ व्यक्ति न तो ज़िंदगी को समझ सकता है और न समाज को। तो साहित्य एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीति, इतिहास वगैरह वगैरह, लेकिन साहित्य से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रिएटिव वर्क को करने के लिए। और वो यहाँ के हम शुक्रगुजार हैं अपने जो परंपरागत हमारे साहित्यकार हैं, वो बड़े बड़े साहित्यकार हुए, उनके सानिध्य में हमेशा कॉन्फिडेंस रहा कि हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी अपनी बात कर सकते हैं। तो यहाँ के कलाकारों को लेके, यहाँ जितने भी कलाकार हैं ये सारे गोरखपुर के हैं, और कहीं से भी फिल्म को देखने के बाद दर्शकों में कहीं इस बात को लेके कहीं एक शक सुबह नहीं था कि कहीं से कोई कलाकार कमज़ोर है। या मैंने म्यूज़िक पहली बार गोरखपुर के इतिहास में बैकग्राउंड म्यूज़िक, डबिंग और फिल्म सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग यहीं पे गोरखपुर में किया है। और ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पे कुछ सीमाएं हैं कि अंत में कुछ ऐसी सुविधाएं चाहिए जो फिल्मों के लिए, जो गोरखपुर में मौजूद नहीं है। उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ा, और मैं एहसानमंद हूँ मेरे एडिटर जो मेरे दोस्त है असीम सिन्हा, जो श्याम बेनेगल की अधिकांश फिल्मों को एडिट किया है, और अभी उनकी लेटेस्ट अभी उन्होंने एडिट किया श्याम बेनेगल की फिल्म मुजीब, द मेकिंग ऑफ ए नेशन। तो उन्होंने मेरी फिल्म एडिट किया है। और मिस्टर शालिया हैं, देवव्रत शालिया, उन्होंने साउंड मिक्सिंग किया है। इसमें मिस्टर रे हैं, उन्होंने डीआई किया और कलर करेक्शन किया। अम्बरीश बोरकोटके हैं जिन्होंने एडिटिंग में एसोसिएट थे वो, और काफ़ी हेल्प किया। तो जो बाकी टेक्निकल टीम थी वो बहुत स्तरीय थी और बॉम्बे में थी, क्योंकि वो सुविधाएं यहाँ नहीं थी। लेकिन यहाँ जितना कुछ हो सकता था मैंने वो सब कुछ यहाँ करने की कोशिश की। यहाँ से दो तरह के पलायन हमेशा से होते रहे हैं। एक मज़दूरों का पलायन, जो होश संभालते मैंने देखा कि यूपी बिहार से मज़दूरों का पलायन होता रहा। वो किसान कैसे मज़दूर में तब्दील हो जाते हैं, और कैसे यहाँ से दिल्ली, मुंबई, गाज़ियाबाद और वगैरह वगैरह पंजाब की जगहों पे वो जाके वहाँ पे अपना रोज़गार करते हैं। और दूसरा पलायन जो था, जिस पे किसी की नज़र आज तक नहीं पड़ी है, वो पलायन था कलाकारों का। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक बन ही नहीं पाया जहाँ सिनेमा से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए यहाँ पे काम हो सके। मजबूरी में यहाँ के कलाकार मुंबई जाते रहे, और जाहिर सी बात है वहाँ मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को वहाँ जाके संघर्ष करना, सर्वाइव करना बहुत कठिन है। और हर बार वो कलाकार कुछ दिन वहाँ पे रह के हमेशा एक मायूसी, उदासी, हताशा लेके वापस फिर अपने घर आ जाते हैं। तो ये दिलों के टूटने का, कलाकारों के और हारने का सिलसिला एक लंबे समय से जारी था। हमने कम से कम यहाँ पे विश्वास हो गया कि यहाँ पे रह के फिल्म बनाई जा सकती है, यहाँ के कलाकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते जा सकते हैं फिल्मों में, और यहीं पे सब कुछ किया जा सकता है। ये अलग बात है कि अभी तक यहाँ पे ध्यान किसी का नहीं गया है कि ये यूपी बिहार के कलाकारों के पलायन को किस तरह रोका जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि भाई यहाँ भी हम देश के निवासी हैं, और यहाँ के जो यंगस्टर हैं, जो नए लड़के हैं, जिनके दिलो दिमाग में है कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, वो कहाँ जाए? उनको पलायन करना पड़ेगा। हाँ, वो सुविधाएं यहाँ क्यों नहीं मिल रही?
तो ये सिलसिला चलता रहा और आज आपके साथ बैठ के एक कॉन्फिडेंस है और तनाव मुक्त हूँ काफ़ी मैं, वरना एक लंबा अरसा बहुत तनाव में गुजरा है। हमारे जो इसमें मुख्य भूमिका निभाया नवनीत जायसवाल, मतलब यूँ कहें कि इस फिल्म के संघर्ष में ये साए की तरह मेरे साथ रहे हर पल। मतलब कभी भी मुझे इन्हें ढूंढना नहीं पड़ा, हर पल ये साए के साथ तरफ मौजूद रहे और हर संघर्ष में साथ रहे। और इन्होंने साबित किया, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि उन संघर्षों का नतीजा फिल्म में आज सामने है कि हर कोई तारीफ़ की पुल बांधे जा रहा है तमाम चीज़ों, और अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इसी चाहत में एक लंबे अरसे से इंतज़ार करते रहे थे। सर ये जो मूवी है सस्पेंडेड, तो ये सस्पेंडेड आखिर ये आपने ये नाम आखिर क्यों दिया, इसके पीछे कोई वजह? सस्पेंडेड या सस्पेंड होना, सस्पेंड करना, आज अखबारों का उलटिए एक बड़ा सामान्य सा शब्द है। कोई ना कोई खबर आपको मिल जाएगी, फलाने सस्पेंड कर दिए गए, इनको सस्पेंड कर दिया गया, इनको सस्पेंड कर दिया। असल में करप्शन, भ्रष्टाचार हमारे इर्द गिर्द जिधर आप नज़र डालिए आपको दिखाई देगा जी। कुछ अदृश्य है और कुछ दृश्य रूप में आप देख रहे हैं। और करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में ये कहावत है कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है। तो हमारे टैक्स के पैसे से, हमारी कमाई के पैसे से जो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, जो है, अगर वो उसमें लूट मचे या आम आदमी के अधिकार को, हमें मालूम है कि हमारा ये अधिकार है कि ये चीज़ हमें मिले, लेकिन इसके साथ ये भी हमें मालूम है कि इसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। अगर हम घूस नहीं देंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो तो हमारा काम लटका दिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे आप देखिएगा कि हम बेबस हैं। बहुत सारे काम होते ही नहीं है, उसका पेमेंट कर दिया जाता है, आपने सुना होगा। या अदृश्य रूप में बहुत सारे पैसे कहाँ गए पता नहीं लगता है, सरकार की तरफ से फंड नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारे अधिकार हैं हम तक नहीं पहुँच पाते। और इसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। एक ऐसा है कि एक सामाजिक मान्यता भ्रष्टाचार को मिलता जा रहा है कि हमें मालूम है कि ये ऐसा होता ही है यार, जबकि होना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी तक जो हमारे यहाँ जो फिल्में बनती रही, जैसे क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं, आप गौर करेंगे, भोजपुरी की बात मैं कर रहा हूँ, कि आप गौर करें कि जिस समाज का वो चित्रण करते हैं वो समाज यहाँ मौजूद है ही नहीं। आज जो हमारा समाज उसका रिप्रेजेंटेशन भोजपुरी फिल्म में करती नहीं है। वो कौन सी ख्याली दुनिया में ले जाके इंसानों को दिखाती हैं, और क्या, और अश्लीलता का पर्याय हो गए हैं गाने उसके, फिल्मों के। एक अजीब सी इमेज है। कोई अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास ये फिल्में देखने जाता ही नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात बताए। उसकी बड़े कंट्रोवर्सी हैं। हिंदी सिनेमा यहाँ पे उस तरह बन ही नहीं रहे हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय रूप से, जो यहाँ के समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को ले जाएं। तो था क्या कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ों, जहाँ कहा ना कि दो चीज़ें कही जाती है, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, आर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। कला की सार्थकता वही है जबकि उस समाज के हित में कहीं खड़ा हो। सिर्फ कला के लिए, दिखाने के लिए, मनोरंजन के लिए। मैं मानता हूँ कि फिल्में मनोरंजन का माध्यम नहीं होती हैं, ये अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, मनोरंजन उसका हिस्सा है। तो हमें, अगर हमारी जो फिल्में हैं, जो हम फिल्में बनाना चाहते हैं, अगर उसके समाज के साथ जुड़ाव ना हो, कोई सामाजिक उद्देश्य ना हो, तो हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं। सर आपकी भविष्य की योजना क्या है? सर आप आगे क्या करने वाले हैं? मेरे भविष्य की योजना के बारे में बस यूँ समझ लीजिए कि सिनेमा को मैं इस क्षेत्र में स्थापित करना चाहता हूँ। यहाँ के टैलेंट्स को जहाँ तक संभव हो हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, और एक स्तरीय प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और आने वाली जो जनरेशन है, मैं उनमें एक आत्मविश्वास पैदा करना चाहता हूँ। अगर सक्सेसफुल हुआ तो बड़ी बात होगी मेरे लिए, कि यहाँ पे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एक विल पावर चाहिए, और अपने आप को आप विकसित कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए कि यहाँ टैलेंट्स की कमी नहीं, क्षेत्र में सब कुछ हो सकता है। आप नर्वस मत, आप नर्वस ना हो, अपने आप में विश्वास करें। और ये फिल्म बना के मैं यही साबित करना चाहता था, और वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गवाह हैं कि यहाँ सब कुछ हो सकता है।
सर आपने अपना कीमती टाइम आपने हमको दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं युवा संदेश की तरफ से धर्मेश तिवारी, कैमरामैन प्रियांशु पांडे के साथ, धन्यवाद।